नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की बड़ी खबर को लेकर के बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब ये जो चयन प्रक्रिया है अंतिम पड़ाव पर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस भर्ती का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से चरण है और इस चरण में भी, इस प्रक्रिया में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो निश्चित ही आपका चयन निरस्त हो सकता है। तो आपका वेरिफिकेशन कहां होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको होगी और क्या गलती आपको नहीं करनी है, यह भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य नहीं बने हैं तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब का बटन है, आप इसे फटाफट दबाइए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। और हां, आप किस जिले से हैं या आपका कोई सवाल हो, निसंकोच कमेंट में आप लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहला, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट जो आपके पास है वो अपने पास जरूर रखिएगा, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और ये तमाम दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। इसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, दूसरा दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण हेतु अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, दोनों मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको करानी है। आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जो मतदाता परिचय पत्र है वो, अगर आपने राशन कार्ड बीपीएल कार्ड लगाया है या राशन पात्रता पर्ची लगाई है बीपीएल वाली तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगानी है। समग्र आईडी जो आपकी होती है उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है, उसकी फोटोकॉपी करानी है। बीपीएल की सूची में अगर आपका नाम है और कार्ड आपके पास है तो वो चल जाएगा। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट यानी 12वीं की मार्कशीट आपको रखनी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको अपने साथ रखनी है क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के भी 10 नंबर मिले हैं ना। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में अपलोड किया है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी आपको, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, अगर आपने कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र लगाया तो उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र प्रतिलिपि, अगर आपको विधवा या तलाकशुदा आपने चयन किया था तो 5 नंबर उसके भी आपको मिले हैं। तो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है, आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई सर्टिफिकेट जो आपके पास हो वो आप जरूर उसकी फोटोकॉपी रखिएगा। और अन्य प्रमाण पत्र जो आपने संलग्न किए हो उन सभी की फोटोकॉपी रखना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा फोटोकॉपी स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी उसमें लीपापोती तरीके से ना हो, स्पष्ट फोटोकॉपी हो, ये आप चीज ध्यान रखिए। इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको रखने हैं। वेरिफिकेशन के समय फोटोकॉपी की 2 प्रतियां लगती हैं, 2 सेट आपको बनाने होंगे। अपने पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको रखना होगा और इन तमाम दस्तावेजों के साथ ओरिजिनल दस्तावेज भी आपको रखने होंगे। और आपका जो दस्तावेज का सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो परियोजना कार्यालय पर किया जाएगा। आपकी आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं होगा, आपके परियोजना कार्यालय पे होगा। अब बहुत सारे भाई बहन कहेंगे कि परियोजना कार्यालय हमारे आंगनवाड़ी का क्या लगता है, उसका एड्रेस क्या है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं चिंता मत कीजिए, कमेंट कीजिए तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे आप अपने परियोजना कार्यालय का पूरा एड्रेस, पूरा पता, मोबाइल नंबर, संबंधित अधिकारी की डिटेल निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए कमेंट करना है। अब बात आती है, डॉक्यूमेंट आपने जान लिए, वेरिफिकेशन कहां होना है यह आपने जान लिया। अब जान लीजिए कि क्या गलती नहीं करनी है। यह एक गलती आपके चयन को निरस्त कर सकती है। नंबर 1, आपके तमाम दस्तावेज ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको रखनी है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई भी दस्तावेज कूट रचित या फर्जी नहीं होने चाहिए, वरना आपके ऊपर
कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट सारे देखिए, विभाग के पास सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि विभाग जांच नहीं कर पाएगा तो विभाग के पास सारी चीजें हैं जांच करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कूट रचित डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट में भिन्नता ना हो। ऐसा नहीं कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा है। सभी दस्तावेजों में एक सी जानकारी होना चाहिए। और नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस भी नियत तारीख समय में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, आपको अपना समय निकाल करके, आपकी तो ये जिम्मेदारी बनती है लेकिन जाना है। इसमें आप किसी भी तरीके की लापरवाही मत करना कि आज हमारे घर का काम है, हमें रिश्तेदारी में जाना है, कल जाकर के परियोजना कार्यालय में हम करा लेंगे। तो यह भूल बिल्कुल मत करना, वरना आपकी जगह आपका चयन निरस्त करके दूसरे अभ्यर्थी को मौका दिया जा सकता है। तो पूरी गंभीरता से आपको लेना है। जिस भी नियत तारीख में समय में आपको परियोजना कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सभी दस्तावेजों के साथ पूरी तैयारी के साथ आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। यह तो थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। एक सबसे बड़ी खबर क्या है कि साथियों, समस्त नागरिक एवं कियोस्क संचालकों को सूचित किया जाता है कि माइग्रेशन गतिविधि निर्धारित रखरखाव के कारण एमपी ऑनलाइन का पोर्टल, इनके समस्त डोमेन 30 अगस्त 2025 को रात्रि 11:55 से दिनांक 1 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे तक बंद रहेगी। तो अगर आपको अभी भी कोई काम है तो जल्दी फटाफट दावा आपत्ति, आपका कुछ काम है, लिस्ट देखना है, तो ये सारी चीजें कर लीजिए, क्योंकि पोर्टल नियत अवधि के लिए बंद रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है साथियों, कोई प्रश्न है, तो निश्चित ही कमेंट में लिखिए। और मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।